मॉनसून सेशन के दौरान सीएजी ने सरकार की कई योजनाओं में कमियां पाने पर 12 रिपोर्ट जारी किए हैं। उन रिपोर्ट्स में द्वारका एक्सप्रेसवे से लेकर आयुष्मान भारत और कई योजनाओं में सरकार की तरफ से की गई कमियों को उजागर किया गया है। आगे हम इन्हीं रिपोर्ट्स पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं दिव्या ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। वीडियो में आगे बढ़े सबसे पहले जान लेते हैं आखिर यह सीएजी है क्या। सीएजी यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या देश का सुप्रीम ऑडिटिंग अथॉरिटी है। इसका काम है केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के रिसीट और एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा रखना। यहाँ तक कि जो भी इंस्टीट्यूशन सरकार के अंडर आती है या उसकी भी रिसीट और एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा रखती है, यानी कि आय और व्यय का। सीएजी के आंकड़े के अनुसार आयुष्मान भारत योजना में बड़े पैमाने पर घपला किया गया है। कई योजनाओं में एक ही मोबाइल नंबर दिया गया है जिसमें बहुत सारे लाभार्थी आ गए हैं। यह संख्या करीब 10 लाख लोगों का है जिन्हें सिर्फ 3 मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड किया गया है। वहीं रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कई सारे मृत लोग भी शामिल हैं जिन्हें बीमार दिखाकर उनके इलाज पर खर्च किया गया है। सीएजी के अनुसार करीब 90,000 ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनकी तरफ से 2.15 लाख रुपए का दावा भी किया गया है और सरकार की तरफ से इसकी पेमेंट भी की गई है। वहीं आपको जो भी डेटा अभी बताया गया है यह सीएजी की तरफ से सिर्फ नवंबर 2022 तक का ही विश्लेषण किया गया है। सीएजी के दूसरे रिपोर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज में एनएचआई की तरफ से सदर्न इंडिया में टोल वसूली में गड़बड़ी पकड़ी गई है। सड़क पर टोल से अधिक पैसा वसूली का मामला सामने आया है। यह तय नियमों का उल्लंघन करते हुए किया गया है और जनता से करीब 132 करोड़ से अधिक पैसे की वसूली की गई है। रिपोर्ट बताती है दक्षिण भारत के प्रमुख टोल पर मौजूदा 4 लेन की राजमार्ग के सुधार कार्य की वजह से एक तय समय सीमा तक टोल नहीं लिए जाने का आदेश जारी किया गया था। इसके बावजूद भी 3 टोल प्लाजा पर एनएचएआई ने टोल की वसूली की, जो कि अवैध है। इसी तरीके से कई जगहों पर अवैध टोल की वसूली की गई थी, जबकि तय प्रावधानों के हिसाब से इसकी मंजूरी नहीं दी गई थी। सीएजी ने अपने तीसरे रिपोर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की उड़ान यानी कि उड़े देश के आम नागरिक योजना में कई तरह की खामियां पाई हैं। उड़ान योजना 2017 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य दूर दराज के इलाके को हवाई मार्ग से जोड़ना और छोटे शहरों में कनेक्टिविटी को बेहतर करना है। रिपोर्ट्स के सामने आने पर उड़ान योजना के तहत पूरे देश में कुल 774 रूट्स चुने गए थे, जिनमें से 403 रूट पर कभी उड़ान शुरू ही नहीं हुई। बाकी बची 371 रूट्स पर उड़ान तो शुरू हुई, लेकिन समय समय पर उसे मेंटेनेंस ना देने पर, सुविधाएं ना देने पर ज्यादातर रूट्स बंद हो चुके हैं। वहीं 2022 मार्च तक सिर्फ 54 रूट्स ही एक्टिव हैं। आपको बता दें इस योजना पर सरकार ने कुल 1079 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वहीं टिकट बुकिंग में भी धांधली पकड़ी गई है। रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत ऑपरेटर पहले रियायती वाले टिकट बेचेंगे, फिर वो गैर रियायती वाले टिकट ही बेच पाएंगे। लेकिन जब सीएजी ने कई फ्लाइट्स टिकटिंग सिस्टम की पड़ताल की तो पता चल रहा है कि टिकट्स की अवेलेबिलिटी उन्हें बताई ही नहीं जा रही है। लिहाजा यात्रियों को पता ही नहीं चल रहा है कौन सी टिकट रियायती दर की है, कौन सी गैर रियायती दर की है। भारतमाला परियोजना को लेकर भी सीएजी ने काफी सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली गुरुग्राम को जोड़ने वाली द्वारका एक्सप्रेसवे के बजट को लेकर भी रिपोर्ट में काफी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 29 किलोमीटर की थी, जिसके लिए सीसीई ने 18 करोड़ प्रति किलोमीटर का बजट तय किया था, लेकिन एनएचएआई ने इसे बढ़ाकर 250 करोड़ कर दिया। इस पर सीएजी की रिपोर्ट ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वहीं सीएजी ने रेलवे मिनिस्ट्री पर बजट मिसयूज का आरोप लगाया है, तो यूनियन गवर्नमेंट की स्वदेश दर्शन स्कीम पर लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग के बारे में भी कहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।